क्या लायो आटी में मिल जाएगी माटी में, क्या लायो आटी में मिल जाएगी माटी में, क्या लायो आटी में मिल जाएगी माटी में, क्या लायो आटी में मिल जाएगी माटी में। एक दिन काया तेरी फंस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी फंस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी फंस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी फंस जाएगी काठी में। कुछ कमा के ले जा रे, 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 प्यार इस जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लेना, तूने राम नाम नहीं लेना, इस भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। इसी प्रकार से भगवान वेदव्यास जी भी पश्चाताप करने लगे। मैंने क्या क्या लिखा, ब्रह्मसूत्र लिखा, महाभारत लिखा, सत्र पुराण लिखा, फिर भी मुझ में कमजोरी रही। वेदव्यास जी स्वयं पश्चाताप कर रहे और पद्मासन में विराजमान हो गए, भगवान की अनंत लीलाओं का स्मरण किया, सब हृदय में आ गए, लिखने लगे, आंखों से कमजोर हो गए क्योंकि बुढ़ापा आ गया था। तो भगवान गणपति को बुलाया, भगवान गणपति का आवाहन किया। जय तुम स्त्रीपुरम हरेण हरिणा व्याजाद बलिम वदनताम सृष्टुम बारी भवद भवेन भुवनम शेषेण धर्तुम धरा पार्वत्य महिषासुर प्रमथने सिद्धादिपै सिद्धये ध्यात पंच शरीर विश्वजितये पायासनादानना। बोलिए गणपति महाराज की जय हो। गणपति महाराज आ गए और कहने लगे, भगवान मुझे आपने क्यों कष्ट दिया, आप बताइए। भगवान वेदव्यास जी प्रणाम करते हैं, कहते हैं, गणपति जी मेरे हृदय में भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं हैं, लेकिन उसको मैं नहीं लिख सकता हूँ, कृपा करके आप लिख दीजिए। गणेश जी ने भी कहा, आप कहिए मैं लिखता हूँ, लेकिन बीच में अगर रुक गए तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। भगवान वेदव्यास ने कहा, मैं भी रुकने वाला नहीं हूँ, आप चिंता मत करिए। तो इस प्रकार से भगवान वेदव्यास जी कहने लगे और गणेश जी लिखने लगे। 18,000 श्लोक बन गए, 335 अध्याय और 12 स्कंद। इस प्रकार से भागवत ग्रंथ का निर्माण हुआ। यह भागवत स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप है। आइए अब महाभारत में प्रवेश करें। महाभारत के चरित्र से ही श्री कृष्ण लीला का, श्रीमद् भागवत कथा का उदय होता है। जो नहीं होना था वो महाभारत युद्ध हुआ, जिससे एक प्रकार का महाप्रलय हो गया, संसार शून्य हो गया। 5-10 किलोमीटर में एक आध आदमी मिलता था उस समय। महाभारत युद्ध के बाद ये अवस्था हो गई। युद्ध के अंत में कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में, रणभूमि में मरणासन्न अवस्था में दुर्योधन लेटा हुआ है, मरने वाला है, मरा नहीं है। उसी समय गुरुदेव द्रोणाचार्य का पुत्र
अश्वत्थामा गया, कहने लगा मित्र तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारी अंतिम इच्छा बताओ, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं पूरा करूंगा। दुर्योधन ने दुष्ट स्वभाव से कहा हमारे 100 भाई थे, सब समाप्त हो गए, अब मैं भी जाने वाला हूं। और पांडव के जो 5 बेटे पांडव हैं वो जीवित हैं। यदि तुम मित्र हो, अगर मेरा काम कर सकते हो, मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर सकते हो, 5 पांडवों के 5 सर लेकर के आओ। अश्वत्थामा कहता है आज अपने शयन कक्ष में शयन करेंगे, मैं जाऊंगा अपने अस्त्र से उनके सिर धड़ से निकाल के ले आऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा कह करके अश्वत्थामा अंधा होकर के 5 पांडवों को वध करने के लिए चल पड़ा। लेकिन अंतर्यामी श्री कृष्ण सब जानते हैं, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। श्री कृष्ण कहते हैं आज विजय दिवस है, विजय दिवस में क्या करना चाहिए, विजय दिवस में राजमहल में रह करके ऐश आराम नहीं करना चाहिए, विजय दिवस में गंगा जी का पूजन करना चाहिए, महादेव को मनाना चाहिए जिनकी कृपा से विजय प्राप्त हुआ है, गंगा मैया का पूजन करना चाहिए, गंगा के तट चले जाना चाहिए हम लोगों को। जो आदेश आप जैसा कहते हैं। सब तैयार हो गए, 5 पांडव, महारानी द्रौपदी, माता कुंती, महारानी सुभद्रा सब चले गए। 5 पांडव के, द्रौपदी के 5 बेटे, 5 पांडवों के 5 बिस्तर पर सो गए। जैसे अश्वत्थामा आया, 5 पांडव समझ करके उनके सिर धड़ से अलग किया, उठा करके दुर्योधन के पास ले गया। जब दुर्योधन ने देखा ये तो भतीजे हैं मेरे, ए दुष्टो, तू मेरा मित्र नहीं, तू मेरा शत्रु है। मैंने 5 पांडवों के सिर कहा था, तुमने तो उनके बेटे का सिर ले आया। हमारे कुल में पिंड देने वाला, पानी देने वाला अब कोई नहीं रहा, तुमने ये क्या किया। अब अश्वत्थामा भयभीत हो गए, यदि 5 पांडव जीवित हैं तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। अश्वत्थामा वहां से भाग निकला, बद्रीनाथ की ओर गया। जब प्रातःकाल हुआ, 5 पांडव, महारानी द्रौपदी, सुभद्रा, माता कुंती एवं भगवान श्री कृष्ण भी साथ में हैं, सब राजमहल में आए। संपूर्ण राजमहल रक्त रंजित लहू लुहान हो रखा था। वहां से ऐसा दृश्य देख करके माता द्रौपदी क्रंदन करने लगी, रुदन करने लगी। अश्वत्थामा ने मारा है ऐसा अर्जुन को पता लगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दिया, तुम्हारे 5 पुत्रों को मारने वाले उस दुष्ट को मैंने वध नहीं किया तो मैं क्षत्रिय नहीं, मैं अर्जुन नहीं, मैं गांडीवधारी नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा कर दी। श्री कृष्ण रथ को चलाने लगे, अर्जुन रथ में बैठ गए। ये रथ अश्वत्थामा के पीछे पीछे गया। बद्रीनारायण के पास जब पहुंचे, अश्वत्थामा अपनी सुरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र प्रहार करते हैं। वो ब्रह्मास्त्र अर्जुन को जलाने के लिए आता है। अर्जुन श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं, बोलते हैं कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां अभयंकर तमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संश्रिते। हे कृष्ण, हे महाबाहु, मुझे बचाइए, मुझे ब्रह्मास्त्र जला रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम क्या देख रहे हो, तुम्हारे ऊपर गुरुदेव द्रोणाचार्य की इतनी बड़ी कृपा है, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र प्रहार करने आता है, वापस लेने नहीं आता है, लेकिन तुमको तो गुरुदेव की इतनी बड़ी कृपा है, जो विद्या अश्वत्थामा को नहीं दिया, अपने बेटे को नहीं दिया, प्यारे बेटे को नहीं दिया, वो विद्या आपको दिया है। आप तो ब्रह्मास्त्र प्रहार भी कर सकते हो, वापस भी ले सकते हो। अपनी सुरक्षा के लिए तुम भी ब्रह्मास्त्र प्रहार करो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र प्रहार किया। अर्जुन और अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र दोनों टकराने लगे।
पृथ्वी डगमगाने लगी, समुद्र उछलने लगे, पहाड़ डगमगाने लगे, ऋषि मुनियों की समाधि खुल गई। क्या हुआ क्या हुआ? सब ऋषि मुनि लोग बद्रीनारायण क्षेत्र में आए। भगवान वेदव्यास जी बीच में आए, दोनों ब्रह्मास्त्र को अपने दिव्य तेज से समन किया। अश्वत्थामा को भगवान वेदव्यास जी ने फटकार लगाया और अश्वत्थामा को अर्जुन ने रस्सी से बांधा है, रथ में लटकाया है। जिस प्रकार से पशु को बांध करके लाते हैं, उसी प्रकार से अश्वत्थामा को राजमहल में ले आए। जब दया की देवी द्रौपदी ने देखा गुरुपुत्र को बांध करके लाते हुए, अर्जुन आपको शर्म नहीं आती है? दया की देवी है द्रौपदी, आपको शर्म नहीं आई? गुरुदेव के पुत्र भी गुरु के समान होते हैं, गुरुदेव के पुत्र को बांध करके ले आ रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं आप? अर्जुन कहते हैं, देवी तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला यही दुष्ट है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, द्रौपदी सही कह रही है। अर्जुन अब गांडीवधारी अर्जुन के समक्ष है, गदाधारी वृकोदर अपना गदा उठा के कहते, अर्जुन का गांडीव छोड़ेगा तो छोड़ेगा, लेकिन मेरी गदा इसको छोड़ने वाली नहीं। इस दुष्ट को मैं अपनी गदा से मारूंगा। और अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर रखी है। श्री कृष्ण को पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्म बंधुर महंतव्य आतता ही बदारहणा। ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, आतताई को मारना चाहिए। आतताई माने मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुत्तम बालम जडम स्त्रियम प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपम हंति धर्म वेद। पागल को, मूर्ख को, रथहीन को, अस्त्रहीन को, शरणागत को, डरे हुए को, बच्चे को, वृद्ध को, स्त्री को नहीं मारना चाहिए। चाहे दुष्ट क्यों न हो, ऐसे लोगों को नहीं मारना चाहिए। ब्राह्मण है, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, ऐसे लोगों दुष्टों को मारना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसा कहा। तब अर्जुन को गीता का एक श्लोक याद आया, क्योंकि गुरु हैं श्री कृष्ण, अर्जुन शिष्य है। शिष्य को जब गुरु शिक्षा देते हैं तो उसकी परीक्षा भी लेते हैं। इसलिए क्या करता है अर्जुन? ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, दुष्ट को मारना चाहिए बोलते हैं। गीता का एक श्लोक याद आया, संभावितस्य चाकीर्ति मरणात् विरिच्यते। सम्मानित व्यक्ति को बड़ा अपमान कर दिया जाए, एक नहीं करोड़ों मृत्यु के समान हो जाता है। जन्मजात मणि थी, उस मणि को निकाला, बड़ी सभा से धक्का लगाया, बाहर निकाला। अब अश्वत्थामा के हृदय में और प्रतिशोध की ज्वाला जलने लगी। अश्वत्थामा ने तुरंत फिर ब्रह्मास्त्र प्रहार किया। वीर शिरोमणि अभिमन्यु की धर्मपत्नी विराट कुमारी उत्तरा माता के गर्भ में परीक्षित महाराज पल रहे थे, उसको अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने भस्म कर दिया। राख हो गए परीक्षित महाराज। उत्तरा माता पीड़ित हुई, दुखी हुई, रुदन करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और भगवान श्री कृष्ण को कहती है, स्तुति करती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मैं जलूं मैं मरूं मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन यह कुरुवंश का धरोहर, यह भरत वंश का धरोहर मेरे गर्भ में पल रहा है। अब आगे कोई नहीं है और इस कुल की परंपरा को बचाने वाला, इस हस्तिनापुर की राजगद्दी को संभालने वाला, भारतवर्ष के चक्रवर्ती सम्राट को संभालने वाला अब कोई नहीं है। यही है, इसको बचाइए। मैं मरूं मैं जलूं मुझे कोई चिंता नहीं, माँ होती है, मेरा बेटा बचना चाहिए। मैं मर जाऊं कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरा बेटा बचना चाहिए। माँ हो सकती है ऐसी, और कोई नहीं हो सकती है। माँ का हृदय ही ऐसा हो सकता है, माँ का दिल ही ऐसा हो सकता है, माँ के सिवा और कोई नहीं हो सकता है।
मैं जलूं मैं मरूं मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरा बेटा ये हस्तिनापुर का चक्रवर्ती सम्राट बचना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य शक्ति के द्वारा उत्तरा माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं। देखिए इसी को कहते हैं भगवान, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म बन सकता है, जो बड़ा से बड़ा विराट बन सकता है। एक आदमी ने हमको पूछा, हनुमान जी महाराज इसी धरती में खड़े होकर के धरती से कितने लाखों गुना बड़ा उस इतने बड़े तपते हुए सूरज को कैसे निकल गए? अरे भैया वो हनुमान जी है, वो रुद्र अवतार हैं। वो तुम्हारे हमारे जैसी बुद्धि काम नहीं करेगी, मत तुम्हारे हमारे जैसे नहीं हो, वो हनुमान जी हैं। जो सूरज को एक संतरा बना सके, जो संतरे को सूरज बना सके, वही तो भगवान है। वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन सुबह सुबह के समय हनुमान जी को भूख लगी, मैया भूख लगी कहने लगे हनुमान जी। और मैया ने कहा वो संतरे का पेड़ है ना, वो संतरा खा लो। कौन सा संतरा खाऊं? कितने हरे हैं कितने पीले हैं? वो पीला वाला, जो पीला है वो पका होता है, वो खा लो। तो हनुमान जी ने सोचा सुबह सुबह के जो सूरज थे ये भी पीला है, ये भी पका हुआ फल ही होगा। तो हनुमान जी उस फल को खाने के लिए चले गए, उस फल को निगल गए। पृथ्वी से कितना बड़ा है सूरज। हनुमान जी वो शक्ति है, वो दिव्य शक्ति है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण परीक्षित महाराज को जीवित करते हैं, भस्म हुए परीक्षित को जीवन प्रदान करते हैं। ऐसा सौभाग्य किसी माता को नहीं मिला दुनिया में। परीक्षित जैसा भक्त और कृष्ण जैसा भगवान दोनों एक साथ एक माता के गर्भ में। भक्तों को बहुत माताओं ने रखा गर्भ में, भगवान को भी कई माताओं ने रखा गर्भ में। चाहे कौशल्या हो, चाहे अदिति हो, चाहे देवहूति माता हो, चाहे देवकी माता हो, भगवान को रखने वाली बहुत माताएं हुई। और भक्तों को गर्भ में रखने वाली माता भी बहुत हुई। कयादु हुई, प्रहलाद को रखा। सुनीति हुई जिन्होंने ध्रुव को गर्भ में रखा। लेकिन भीष्म पितामह को गर्भ में रखने वाली माता गंगा हुई। लेकिन कृष्ण और परीक्षित जैसे महाभागवत को एक साथ गर्भ में रखने वाली माता एक ही हुई, जो उत्तरा माता हुई। इस प्रकार से रक्षा किया और भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से, द्वारिका के राजा हैं, तो अपने राज्य के प्रति प्रस्थान करने लगे। यात्रा की तैयारी हुई। आज तक श्री कृष्ण सारथी थे, आज अर्जुन सारथी बनने जा रहे हैं। कृष्ण रथ में विराजमान होने जा रहे हैं। एक पाँव धरती पर है, दूसरा पाँव रथ के ऊपर रखा। उस समय बुआ कुंती आई और कुंती हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कन्हैया के आगे खड़ी होती है बुआ कुंती, भतीजे के सामने कहती है, स्तुति करती है। कुंत्युवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वर प्रकृति परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञातोक्षेदमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशां नटो नाट्यधरो यथा। नटो नाट्यधरो यथा। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम्, हे आद्य पुरुष, हे नारायण, हे अखिलेश्वर, प्रकृति से पर पुरुष, हे नारायण, आपको कोटि कोटि प्रणाम। बुआ कहती है और भतीजे कहते हैं, बुआ ये क्या कर रही है आप? जाते समय चरण छू करके जाने का मेरा समय है, आप उल्टी गंगा क्यों बहा रही है? कुंती माँ कहती है, प्रभु मुझे पागल मत बनाओ, मैं आपको जान गई, आपको पहचान गई। प्रकृति पुरुषम परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। आपको हर व्यक्ति नहीं जान सकता है। माया जवनिकाच्छन्नम्, जादूगर वाले जादू करने वाले जादू करते हैं, सर कटा हुआ भी दिखा देते हैं।
लेकिन जो जादूगर का संगत करता है उसको पता रहता है ये सर कैसे काटा जा रहा है, इसको मुर्दा कैसे बनाया जा रहा है, इसको फिर जीवित कैसे किया जा रहा है, उसको पता रहता है जो उन लोगों का संगत करता है। उसी प्रकार से आपके भक्तों के संगत करने वाले, आपके संगत करने वाले को ही पता रहता है कि आप क्या चीज़ हैं। सामान्य लोग आपको नहीं जान सकते हैं, मैं आपको जान गई हूँ क्योंकि मैं आपके संगत में रही हूँ, आपके भक्तों के संगत में, अर्जुन के संगत में रही हूँ, और मैं आपको जान गई हूँ, भीष्म पितामह के संगत में रही हूँ, मैं जान गई हूँ। आपके संगत में भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए मैं आपको जान गई हूँ। माया जवनिका छन्नम अग्न्यादोक्षेदमभ्ययम न लक्ष्यसे मूढ़दृशां नटो नाट्यधरो यथा। आपको परमहंस ही जान सकते हैं, आपको जानने वाले परमहंस होते हैं, लेकिन मैं भी जान गई। इस प्रकार से कुंती माता ने स्तुति किया, तो जान गई तो मुझसे कुछ मांग भी लो, मैं भगवान हूँ, तुम मेरी भक्त हो बुआ, तुम्हारा भतीजा भगवान है और मेरी बुआ भक्त है, तो बुआ मांग ले, क्या मांगती है। कुंती माता कहती है सुख के समय में सदा सर्वदा, दुख के समय में आप हमारे साथ हैं। जब जब दुख आए, दुर्वासा के श्राप से आपने हमारी रक्षा की, मेरे पुत्रों की रक्षा की, वनवास में विभिन्न समय में हमारी रक्षा की, लेकिन अब सुख आ गया, मेरे पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बन गए, मेरे बेटे राजा बन गए, अब सुख आ गया, इस सुख में आप हमारे से दूर जा रहे हैं। दुख में सदा साथ रहे आप, तो सुख में आप दूर हो जाते हैं, दुख में ही रहते हैं, तो कृपा करके आप मुझे दुख दीजिए, दुख दीजिए, ऐसा बताया। विपद संतु न सत्सद तत्र तत्र जगत गुरु, विपद संतु न सत्सद तत्र तत्र जगत गुरु, संपदो नैव संपदः विपदो नैव विपदः, विपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। भगवान को याद करना वो संपत्ति है, भगवान को भूल जाना वो विपत्ति है। भगवान वेद में ऐसे ही कहते हैं, संपूर्ण शास्त्रों का सार। दुख चाहते हो, संसार से नाते बढ़ाओ, रिश्ते बढ़ाओ, ज़्यादा रिश्तेदारी करो, ज़्यादा बढ़ाओ, ज़्यादा संसार बढ़ाओ। सुख चाहते हो, भगवान के साथ निकट बढ़ाओ, यही बताया है शास्त्र में। विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। चाहते क्या हो आप विचार कर लो। माता जी लोग क्या चाहती है? सुख चाहते हो तो भगवान को साथी बना लो, भगवान को बेटा बना लो। जिसका बेटा नहीं है उसको भगवान को बेटा बनाना चाहिए, पुत्र बनाना चाहिए। एक गृहस्थ संत थे, उनका पुत्र नहीं हुआ, वो कन्हैया को बेटा मानते थे, कन्हैया को बेटा मानते थे, और उनकी मृत्यु हुई। अचानक मैं पढ़ने के लिए विदेश गया था, मेरे पापा की मृत्यु हुई, इसलिए मैं आया हूँ करके उनका अंत्य कर्म किया। 13 दिन तक जो कर्म किया, उसके बाद वो बेटा अंतर्ध्यान हो गया। तो लोगों ने देखा, कहीं नहीं मिला, कहाँ गया, अंतर्यामी कहाँ गया, उसका नाम भी अंतर्यामी था। तो देखा भगवान के चरण चिन्ह थे, तो भगवान बेटा बनने के लिए तैयार है, भगवान साथी बनने के लिए तैयार है, भगवान तो सारथी ड्राइवर बनने के लिए तैयार है। अर्जुन के ड्राइवर नहीं बने भगवान, बनाने वाला भक्त चाहिए। भगवान सारथी बन जाते हैं, भगवान साथी बन जाते हैं। भगवान कई संतों के सेवक भी बने हैं। भक्तमाल में ऐसी भी कथा आती है, भगवान कई संतों के सेवक नहीं था तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण सेवक बन के सेवा भी किए। लेकिन भगवान को बनाने वाला भक्त चाहिए। अर्जुन ने सखा बनाया, सचिव बनाया, भाई तो थे ही, सखा भी बनाया, सचिव भी बनाया और गुरु भी बना लिया। बनाने वाला अर्जुन जैसा भक्त चाहिए। तो आज की यात्रा स्थगित कर दी, आज द्वारिका नहीं जाएंगे। कुंती माता ने सोचा मेरे स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान रुक गए। सुभद्रा सोचती है मेरे बड़े भैया मेरे कहने से रुक गए, मेरे प्यार से रुक गए। छोटी बहन है ना सुभद्रा। द्रौपदी माता सोचने लगी मैं बाल सखी हूँ, मेरे कहने से रुके हैं कन्हैया। युधिष्ठिर महाराज सोचते हैं मैं चक्रवर्ती सम्राट, मैं इसका बड़ा भैया हूँ, मेरे कहने से ये
मामा का बेटा ये कृष्ण रुक गया। युधिष्ठिर अब भी यही सोचते हैं, सत्यवादी है लेकिन युधिष्ठिर अब भी यही सोचते हैं मेरा भाई है, मेरा वो रुक गया मेरे कहने से, मान गया। सब इस प्रकार से अपनी अपनी गणित लगाने लगे, लेकिन यह गणित सब फेल है। कन्हैया रुके हैं, इसका कारण और ही कुछ है। कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में सरसैया में शयन करते हुए भीष्म पितामह को आज 56 दिन हो चुके हैं। पिता शांतनु से जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, श्री सूर्य नारायण भुवन भास्कर उत्तरायण हो चुके हैं। कल माघ शुक्ल एकादशी का दिन है, इसलिए आज माघ शुक्ल दशमी का दिन है, इसलिए आज की यात्रा स्थगित की। भीष्म पितामह के अंतिम दर्शन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। उस दिन विश्राम हुआ। दूसरे दिन प्रातःकाल भीष्म पितामह के दर्शन के लिए अमलात्म विमलात्म सिद्ध संत गुफा कंदराओं में रहने वाले परम तपस्वी जटाजुट मंडित ऋषि मुनि लोग पधारे और भगवान श्री कृष्ण भी 5 पांडवों सहित माता द्रौपदी, सुभद्रा सहित 5 पांडवों सहित पधारे और युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह ने दिव्य ज्ञान दिया है। अब देखिए, जब युधिष्ठिर महाराज नाना प्रकार से भीष्म पितामह से ज्ञान सुनने लगे, इस समय माता द्रौपदी हंसने लगी। ज्ञान देते समय हंसना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ द्रौपदी हंसने लगी है। सब लोग पूछने लगे क्यों हंस रही है द्रौपदी। पितामह भीष्म ने पूछा, बेटी बेटी तुम क्यों हंस रही है। द्रौपदी कहती है, पितामह जो ज्ञान आप इस समय मरते समय सरसैया से मेरे पतिदेव युधिष्ठिर महाराज को दे रहे हैं, यह ज्ञान भरी सभा में मेरी लाज हरण कर रहा था। दुर्योधन दुष्ट, उस दुष्ट को आपने क्यों ज्ञान नहीं दिया। उस समय आपने सिर क्यों झुकाया, आप उस समय क्यों नहीं बोले। आप तो सर्वसमर्थ भी थे, आप शक्तिशाली भी थे। आपके सामने यदि आप थोड़ा बोल देते, कोई आपके सामने बोल भी नहीं सकता था। आपके साथ कोई युद्ध करता तो आपके सामने कोई टिक भी नहीं सकता था। आप में कोई कमी नहीं थी, लेकिन यह ज्ञान मरते समय दे रहे हैं आप। उस समय दुष्टों को क्यों नहीं दिया, कौरवों को क्यों नहीं दिया वो ज्ञान, अंधा राजा धृतराष्ट्र को क्यों नहीं दिया ये ज्ञान। तब भीष्म पितामह कहते हैं, बेटी जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन, जैसी पी पानी वैसी हुई वाणी, जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। बेटी, मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्याय और अत्याचार से कमाया हुआ अन्न खाया हुआ था। उस अन्न से बना हुआ जो खून था, उसी से बुद्धि बनी थी, उसी से विचार बने थे। उस समय मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया, मेरे विचारों ने काम नहीं किया। मुझे क्षमा कर दे बेटी। अब कहाँ गया वो दूषित अन्न कहाँ गया। अब भी तो शरीर में होगा। नहीं नहीं, अब नहीं है। तुम्हारे पतिदेव गांडीवधारी अर्जुन ने अपने सर से मेरे शरीर में छेदन भेदन करके उन सब रक्त कणों को निकाल दिया है। अब मैं पवित्र हो गया, अब मैं निर्मल हो गया। इसलिए श्री कृष्ण के चरण कमलों में अब अपने पुष्प समर्पण करना चाहता हूँ। लेकिन यह सम्रांगण है, चारों तरफ मुर्दे मुर्दे हैं, मसान घाट बन गया है, यहाँ पुष्प नहीं है। कैसे कन्हैया के चरणों में अंतिम समय दर्शन तो हो गए, एक पुष्प चढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई पुष्प नहीं है। इसलिए एक साहित्य में छंद है पुष्पिताग्रा छंद। उस पुष्पिताग्रा छंद में भीष्म पितामह स्तुति करते हैं। भीष्मोवाच इति मतिरूपकल्पिता पितृष्णा भगवती सा त्वत्पुङ्गवे विभूमि
सुख मुपगति क्वचिद् विहर्तुं प्रकृति मुपेयुषि भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखीरतिरस्तु मे नभद्या युदितुरगरजो विदुम्बविश्व प्रचलुलितश्रमभार्यलङ्कृतासे मम निशितशरैर्विवेद्यमाना त्वचिद्विलसद्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखी वचो निशम्यमध्ये निजपरयोर्बलयोरथं वेश्य ऋतवती परसैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु व्यवहितप्रीतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनपदाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्ययाय शरणरति परमस्य पश्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृदमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्था मृतरथचरणो भयाचलद्गु हरिरिवहन्तु निबङ्गतोत्तरीय सिथविशिखहतो विशीर्णदंस शतज परिप्लुत आपतायिनो मे प्रसवविषसारमद्पदार्थ स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द विजयरथकुटुम्बात्ततोत्रे धृतः यरस्मिन् तच्छ्रेयक्षणीय भगवतीरतिरस्तु मे मुमूर्षु निरीक्ष्यतागता स्वरूपम् ललितगतिविलासबल्गुहास प्रणय निरीक्षणकल्पितोरुमाना कृतवनुकृतवत्य उन्मदान्ध प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपबद्धो मुनिगणनृपवर्यसङ्कुलिन्त सदसि युधिष्ठिरराजसूयेषाम् अर्हणमुपवेदयेक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा तमिहमहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि स्थितमात्मकल्पितानां प्रतिगृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतवेदमोह। इन 9 श्लोकों में पुष्पिताग्रासन में भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा सुमन किया, पुष्प चढ़ाया और स्तुति किया और कहा मेरे पास एक बेटी है, उस बेटी के लिए दामाद नहीं मिला। पूरे संसार में ढूंढा, इतनी उम्र तक ढूंढा, लेकिन दामाद नहीं मिला। केवल मुझे आप ही पसंद आए, मेरी बेटी से आप शादी कर लीजिए। कन्हैया आश्चर्यचकित हो गए, आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, आपकी बेटी कैसे? आपकी बेटी कौन है? आपकी बेटी कहाँ है? आज तक तो हमने देखा नहीं। पितामह भीष्म क्या कहना चाहते हैं?
इति मति, मति माने बुद्धि, मेरी बुद्धि रूपी बेटी के लिए। और वो बुद्धि भी कैसी? इति मति रूपकल्पित वितृष्णा बुद्धि। चार चार पीढ़ी चक्रवर्ती सम्राट को निर्देशन करने वाला व्यक्ति कह रहा है मेरी मति मेरी बुद्धि कहीं नहीं लगी आज तक। गुरुदेव परशुराम को युद्ध में संतुष्ट करने वाला भीष्म पितामह कह रहा है मेरी बुद्धि कहीं नहीं लगी आपके सिवा। गुरुदेव शुक्राचार्य का शिष्य, गुरुदेव शुक्राचार्य से नीति विद्या सीखने वाला व्यक्ति, गुरुदेव बृहस्पति से शास्त्र को पढ़ने वाला व्यक्ति, बृहस्पति का भी शिष्य भीष्म पितामह, शुक्राचार्य के भी शिष्य, भगवान परशुराम के भी शिष्य, ऐसे भीष्म पितामह कह रहे हैं मेरी बुद्धि कहीं नहीं लगी। पिता के सुख के लिए अपने राजपाट को त्याग देने वाला, आबाल ब्रह्मचारी रहने वाला, देवव्रत, भीषण प्रतिज्ञा से भीष्म पितामह बनने वाला भीष्म पितामह। हम बड़े व्यस्त हो जाते हैं। भीष्म पितामह कितने व्यस्त थे होंगे? चार चार पीढ़ी चक्रवर्ती सम्राट को निर्देशन करने वाले व्यक्ति, इतने बड़े बड़े युद्धों को विजय करने वाले व्यक्ति। हमारा मन भगवान में नहीं लगता है बोलते हैं हम बड़े बिजी हैं बोलते हैं। इसलिए बिजी रहिए, कहीं भी कुछ भी काम करिए, काम को छोड़ना नहीं है, कर्म करना ही पड़ेगा। ये कर्म भूमि है। कर्म करते हुए कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं प्रभु कृपा निधाना। मन राखहूं प्रभु कृपा निधाना। साग सब्जी बनाते रहिए, खाना पकाते रहिए, भोजन बनाते रहिए, रोटी बनाते रहिए, सब्जी बनाते रहिए, हरे कृष्ण बोलते रहिए। अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। दुकानदार लोग दुकान में भी काम करते रहिए, कथा सुनते रहिए, हरे राम हरे कृष्ण करते रहिए। आप लोग सौभाग्यशाली है, महादेव के सानिध्य में है सब लोग। अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से भीष्म पितामह ने अपना संपूर्ण समर्पण श्री कृष्ण के चरण कमलों में किया। आइए एक भजन के माध्यम से हम भी समर्पण करें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया सब गाएं। सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस अब एक यही। मेरा निश्चय बस अब एक यही। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस अब एक यही। मेरा निश्चय बस अब एक यही। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का
तुम्हारे हाथों में। अब सौंपदिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जैसे जल में कमल का फूल रहे। जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो। मेरे गुण दोष समर्पित हो। भगवान तुम्हारे हाथों में। भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। है हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही। तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। भक्त वत्सल भगवान की, जय हो। भक्तराज भीष्म पितामह जी महाराज की। जय हो। भीष्म पितामह के शरीर से दिव्य तेज विग्रह निकला, वो भगवान के चरण कमल में विलीन हुआ। आकाश में देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे, दुंदुभी बजाने लगे, उत्साह करने लगे। ऐसे महापुरुष का जन्म कभी कभी होता है संसार में। भीष्म पितामह भगवान के परम भक्त हुए। इस प्रकार से भीष्म पितामह का चरित्र सुनाया। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका प्रस्थान करते हैं। यहाँ परीक्षित का जन्म हुआ है। जन्म होते ही चारों तरफ देखने लगे। क्या देखने लगे? वो जो गर्भ में देखा था, जिसको चार भुजा वाला शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषित पीताम्बरधारी मुकुटमणि विराजमान उस श्याम सुंदर को ढूंढने लगे। जन्म होते हमारे बच्चे जन्म होते ही रोते हैं, रोने लगते हैं, लेकिन वो ढूंढने लगे, ऐसे देखने लगे चारों तरफ, चारों दिशाओं में। इसलिए इनका नाम क्या हुआ? परीक्षित। परितः, परितः माने चारों तरफ, उभयतः माने दोनों तरफ, परितः माने चारों तरफ देखने लगे। इसलिए इक्षते माने देखने लगे, इसलिए इनका नाम हुआ परीक्षित। परीक्षित नाम हुआ इसलिए। और भगवान विष्णु ने गर्भ में रक्षा किया।
इसलिए इनका नाम दूसरा क्या है? विष्णुराज। विष्णुराज भी इनका नाम है। इस प्रकार से परीक्षित का जन्म हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हमारे पोते का भविष्य कैसा रहेगा? ब्राह्मणों ने बताया, ऋषि मुनियों ने बताया, समुद्र जैसा गंभीर होगा, पहाड़ जैसा अटल होगा, अग्नि जैसा संघर्षशील दुर्धर्ष होगा, वीर पराक्रमी होगा, तेजस्वी होगा, यशस्वी होगा, हिमालय से लेकर के समुद्र पर्यंत एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, धर्म की रक्षा करेगा, कली का मर्दन करेगा। लेकिन तक्षक आत्मनो मृत्युम, तक्षक सर्पदंश से इसकी मृत्यु होगी। तक्षक सर्प दंश होगा। तक्षक आत्मनो मृत्यु। युधिष्ठिर महाराज कांपने लगे, हमारे पोते से कौन सी गलती हो जाएगी? कोई बड़ी गलती होने से सर्पदंश होता है। नहीं नहीं, चिंता मत करिए। सर्पदंश होने पर भी परीक्षित की भगवान की कृपा है, भगवान की रक्षा है, इसलिए परीक्षित की मुक्ति होगी, परीक्षित का कल्याण होगा। ऐसा कह करके ऋषि मुनि लोग विदा हो गए। परीक्षित महाराज बढ़ने लगे। एक दिन की बात है, अर्जुन द्वारिका गए हैं। द्वारिका में 6 महीने हो गए हैं, अर्जुन वापस नहीं आए। यहाँ युधिष्ठिर महाराज को चिंता होने लगी, अर्जुन क्यों नहीं आया? क्या बात है? 6 महीने हो चुके हैं, इतना लंबा समय हो गया है। टेलीफोन करते, उस समय ऐसी सुविधा नहीं थी। दूध को भेजने की तैयारी करने लगे। उसी समय अर्जुन आया, लेकिन अर्जुन का मुख मलिन था। चेहरे में अर्जुन का रौनक समाप्त हो चुका था। काला कलौटा चेहरा था, तेज नहीं था, तेज विहीन हो चुका था। अर्जुन को पूछा, अर्जुन भाई, तुम्हारे चेहरे की रौनक कहाँ चली गई? तुम्हारा तेज कहाँ हो गया? कहीं अगम्य आगमन तो नहीं हुआ? कहीं अभक्ष्य भक्षण तो नहीं हुआ? कहीं गांडीधारी अर्जुन युद्ध में पराजय तो नहीं हुआ? कोई द्वारिका में अनिष्ट तो नहीं हुआ? क्या बात है अर्जुन, क्या बात है? बताओ भाई, बताओ। अर्जुन बोलते हैं, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा एन मे परितो तेजो देव विस्मापनम मह। वंचितो हम महाराज। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण द्वारिका को समाप्त करके, लीला स्मरण करके स्वधाम पधार चुके हैं। उनकी स्त्रियों की रक्षा करने की जिम्मेदारी मुझे दिए थे, लेकिन कुछ भिल्लों ने मुझ पर आक्रमण किया, मैं पराजय भी हो गया। कृष्ण के बिना अर्जुन नहीं है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। आज मैं समझ गया, कृष्ण के बिना मेरा जीना व्यर्थ है, कृष्ण के बिना अर्जुन कुछ भी नहीं है। मैं आज समझ गया। ऐसा जब कुंती माता छुप करके सुन रही थी कृष्ण नहीं है, कुंती माता के हार्ट अटैक हो गए। कुंती माता अपने प्राण पखेरु वहीं समाप्त कर दी। कुंती माता इतनी विरह में अपने प्राणों को छोड़ दिया। और 5 पांडव भी परीक्षित महाराज को राजगद्दी में बैठा करके, मंत्रियों के सलाह दे करके, महारानी द्रौपदी को साथ में लेकर के सदैह स्वर्ग प्रस्थान करते हैं, स्वर्ग जाते हैं। महाभारत में ऐसा बताया गया, युधिष्ठिर महाराज को छोड़ करके बीच में सबका पतन हो जाता है। सबसे पहले द्रौपदी का पतन होता है। भीमसेन युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं, द्रौपदी का पतन क्यों हुआ? स्वर्ग जाने से अथवा दिव्य धाम जाने से मनुष्य वंचित क्यों बन जाता है? इस कथा से हम सीख सकते हैं। द्रौपदी महारानी का पतन हुआ। युधिष्ठिर महाराज को भीमसेन ने पूछा, क्यों पतन हुआ प्रभु? महारानी द्रौपदी
महारानी द्रौपदी को पतिव्रता धर्म पर घमंड था। पतिव्रता थी, पतिव्रता होना चाहिए, लेकिन अपनी पतिव्रता पर घमंड था। और थोड़ा 5 पति थे तो पतियों से पक्षपात करती थी, अधिक अर्जुन से प्रेम करती थी, पक्षपात भी करती थी, पतिव्रता का भी घमंड था। इसलिए घमंड से ही, उस अहंकार से ही द्रौपदी महारानी का पतन हुआ। उससे आगे बढ़ते हुए सहदेव का पतन हुआ। सहदेव का पतन क्यों हुआ ऐसा पूछा। सहदेव बड़े ज्ञानी थे, लेकिन मैं बड़ा पंडित हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, उनको ज्ञान का घमंड था, इसलिए सहदेव का पतन हुआ। थोड़ा आगे बढ़े, फिर नकुल का पतन हुआ। नकुल को रूप का घमंड था, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतनी सुंदरी हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ज़्यादा उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। अच्छा होना चाहिए लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए, इसलिए नकुल का पतन हुआ। आगे बढ़े, अर्जुन का पतन हुआ। अर्जुन को बल का घमंड था, मैं गांडीवधारी अर्जुन, विश्व विजयी अर्जुन, मैं बड़ा वीर हूँ, मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ, शक्ति का घमंड था अर्जुन को। अर्जुन का पतन हुआ। भीमसेन का भी पतन होता है, भैया भैया मेरा पतन क्यों हुआ, मैं तो अहंकारी नहीं था, मैं 10,000 हाथी का बल अकेले धारण करता था, लेकिन मैंने कभी घमंड नहीं किया। भीष्म पितामह कहते हैं आप घमंडी तो नहीं हुए, लेकिन आप भोजन भट्ट हुए। भोजन भट्ट समझते हैं? भोजन भट्ट माने खाते रहते, एकादशी को भी खा लेते हैं, है ना। भीमसेन एकादशी को भी खाते थे, ऐसा बताया गया, एक पॉइंट में ये भी बताया गया। और इसलिए ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी जो निर्जला एकादशी होती है ना, वो भीमसेनी एकादशी भी है। वो एकादशी व्रत करने से पूरे साल भर के 24 व्रत का फल मिल जाता है, ऐसा देवर्षि नारद ने बताया था। तो भीमसेन ने उस व्रत को पूरा किया था। साल में एक दिन रख सकता हूँ और 23 व्रत नहीं रख सकता हूँ बोले, तो इसलिए साल भर व्रत नहीं रख सकते हैं, तो एक दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए और ज़्यादा भोजन भट्ट नहीं होना चाहिए। भोजन भट्ट होने से भी पतन होता है। इसलिए गीता में भी लिखा है युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार होना चाहिए, आधा पेट खाना चाहिए, ऐसा बताया गया है। अब आप कहोगे भाई पूरा पेट भी खाने नहीं दे रहे हैं। जल के लिए भी जगह छोड़ना चाहिए और हवा के लिए, वायु के लिए भी जगह छोड़ना चाहिए। एक पंडित जी थे, बहुत खाते थे, भंडारे में 4-5 जगह भंडारा खाने चले जाते थे। पंडित जी थे, 4-5 भंडारे खाते थे। अरे पंडित जी महाराज एक थोड़ा चूर्ण खा लीजिए, बच जाएगा। अरे चूर्ण रखने की जगह होती तो मैं एक लड्डू नहीं खा लेता। अगर चूर्ण रखने के लिए अंदर जगह होती तो मैं लड्डू खा नहीं लेता। तो ऐसा बोलते थे पंडित जी। तो इसलिए अपनी जीवहा को कंट्रोल करना चाहिए। एकादशी व्रत का मतलब 10 इंद्रिय और एक मन, 11 चीज को कंट्रोल करने का व्रत का नाम है एकादशी। भीमसेन एकादशी का व्रत नहीं रखते थे, उसके बदले निर्जला एकादशी रखते थे, लेकिन जीवन भर उन्होंने भोजन खाने का काम चला। वनवास के समय में भी आधा भोजन भीमसेन के लिए अलग होता था, आधा भोजन सारे भाई लोग बांट के खाते थे, बताया गया है। इसलिए भोजन भट्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा खाते हैं तो कंट्रोल कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा, शरीर भी नहीं बढ़ेगा, संतुलन रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। शरीर न घटे इतना खाना चाहिए, शरीर ज़्यादा बढ़े ऐसा इतना नहीं खाना चाहिए, ऐसा बताया गया है इसमें। भीमसेन का इसलिए पतन हुआ है। युधिष्ठिर महाराज अकेले स्वर्ग गए हैं। और आगे चौराहे पे एक चौराहा आता है, उसमें एक तरफ स्वर्ग का रास्ता है, एक तरफ नरक का रास्ता है। रास्ता यहाँ से एक ही है, वहां जाकर के चौराहा है, वहां से कहाँ जाना है, वहां ट्रैफिक है, वहां बैठते हैं चौकीदार लोग, किधर किसको भेजना है वो जानते हैं सब। उनके पास सब खाता रखा हुआ है, किसके कर्म कैसे, किसको कहाँ भेजना है। तो युधिष्ठिर महाराज के पीछे एक कुत्ता पड़ गया। वहां एक काले कलौड़े प्रश्न रखा, तुम आगे नहीं जा सकते युधिष्ठिर। क्यों? मैंने कभी पाप नहीं किया जीवन में, क्यों स्वर्ग नहीं जा सकता? क्योंकि आपके साथ कुत्ता है,
आप कुत्ते को वापस भेजिए। नहीं, कुत्ता मेरा साथी है। धर्मराज की अंतिम परीक्षा हो रही है, कुत्ता मेरा साथी है। 2 कदम जो साथ में चल लेता है वो साथी हो जाता है। ये 100 कदम साथ चल चुका है, ये मेरा साथी है, इसको भी ले जाऊंगा तो नहीं तो नहीं जाऊंगा, मैं नरक चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। वो साक्षात यमराज धर्मराज थे, वो प्रकट हो गए, दर्शन दिए और युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग चले गए। स्वर्ग में अब आश्चर्य दृश्य देखते हैं। स्वर्ग में बड़े बड़े गद्दियों में ठाट बाट से दुर्योधन बैठा हुआ है, दुशासन बैठा हुआ है, विकर्ण बैठा हुआ है, सारे कौरव 100 भाई की गद्दी लगी है, अप्सराएं नृत्य कर रही है, सुरा आदि चल रहा है। स्वर्ग का दृश्य स्वर्ग में है। दुष्ट लोग, पापी लोग, युधिष्ठिर ने देखा, कहाँ है मेरे बड़े भैया कर्ण? कर्ण को ढूंढने लगे सबसे पहले, बड़े भैया को। पहले तो जानते नहीं थे ना, वो तो बड़े धर्मात्मा दानी थे। मेरे भैया कहाँ है? बड़े भैया, बड़े भैया भी कहीं नहीं देखे। फिर मेरे छोटे भाई लोग कहाँ है? अर्जुन कहाँ है? भीमसेन कहाँ है? नकुल सहदेव कहाँ है? महारानी द्रौपदी कोई नहीं है। उस समय एक दूत आया, दूत ने विमान पे बैठाया, आपके भाई लोग सब नरक में हैं, चलिए। ये सब स्वर्ग में आए हुए हैं। उसी समय युधिष्ठिर महाराज को नरक ले गए। नरक में पीड़ित हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। 5 पांडव भी वहीं थे, द्रौपदी महारानी भी वहीं थे, कर्ण भी वहीं थे। युधिष्ठिर महाराज ने एक दृष्टि से देखा, उस दृष्टि से सब उस विमान में आ गए। वो लोग स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। जो स्वर्ग में थे अब नरक चले गए, क्योंकि पांडवों के थोड़े से पाप थे, कौरवों के बहुत सारे पाप थे और थोड़े पुण्य थे। थोड़े पुण्य भोगने के लिए कौरव लोग पहले स्वर्ग गए थे और पांडव लोगों के पास थोड़े से पाप थे, इसलिए पहले नरक चले गए थे। फिर अदला बदली हो गई। इसलिए पाप का भी अलग से हिसाब करना पड़ेगा, पुण्य का भी अलग से हिसाब करना पड़ेगा। इसलिए पुण्य अधिक करना चाहिए, पाप कम करना चाहिए। लेकिन उससे भी ऊपर उठ करके भगवान की भक्ति, भगवान के हो जाते हैं, भगवान के शरणागत हो जाते हैं, भगवान के बन जाते हैं। हम संसार के नहीं हैं, भगवान के बच्चे हैं, ऐसी भावना धारण कर लेते हैं। फिर पुण्य पाप नहीं रह जाते हैं। मनुष्य के पाप छूट सकता है लेकिन पुण्य नहीं छूट सकता है। पुण्य का मोह नहीं छूट सकता है मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि पाप तो लोहे की जंजीर है, पुण्य सोने का जंजीर है। लोहे का जंजीर आदमी छोड़ सकता है लेकिन सोने की जंजीर छोड़ना नहीं चाहेगा, लोभ आ जाएगा। पुण्य सोने की जंजीर है, पाप लोहे की जंजीर है। इसलिए हर श्वास में भगवान का नाम सुमिरन होना चाहिए। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। मन में बिठा लो आरती उतारूं, मन में बिठा लो आरती उतारूं। डालर हूँ
में डेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। चरणों में डेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्वास में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। सब तालियां बजाएं प्रभु के नाम में। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो सब गाएं। मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। मेरे सिर का ताज हो आँखों का तारा हो। सब में निहारूं रूप सुनहरा। सब में निहारूं रूप सुनहरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हरि बोल। जय श्री कृष्ण। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा। हो सुख भी हो सारा फरियाद होए सारा। हो सुख भी हो सारा फरियाद होए सारा। हो आत्मा पर तेरा ही तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हो आत्मा पर तेरा ही तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब गाएं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हर सांस में हो सुमिरन तेरा क्यों बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा क्यों बीत जाए जीवन में। फिर कोई पाप पुण्य हमें छू नहीं सकते, न स्वर्ग न नरक, वो भी छू नहीं सकते हैं। फिर तद्धाम परमं मम न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावको यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान का धाम कैसा है? वहाँ सूरज की भी जरूरत नहीं है। सूरज थी न चांद थी, न सूरज है न वहाँ चांद है। अनंत सूर्य नारायण भी जिससे प्रकाश प्राप्त करते हैं, जिससे प्रकाशित होते हैं। 6 अरब सूर्य बताए गए हैं, वो भी उनसे ही प्रकाशित होते हैं। तद्धाम परमं मम न तद भासयते सूर्यो, वहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं है। न चंद्र तारकम नेमाः, उपनिषद भी यही कहते हैं। और नक्षत्र भी नहीं है, कोई तारक भी नहीं, वहां कोई नवग्रह भी नहीं है। कृष्णस्तु दशमो ग्रह। लोग जन्म पत्री दिखाने आते हैं, नवग्रह देख दीजिए, नवग्रह शांति कर दीजिए, मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, कौन सा ग्रह चल रहा है, दशम ग्रह लगा लो अपना। हम बोलते दशम ग्रह लगा दो। कृष्णस्तु दशमो ग्रह, दशम ग्रह कृष्ण रूपी दशम ग्रह लगा लो अपने जीवन में, फिर नवग्रह बाईपास हो जाएंगे। कृष्णस्तु दशमो ग्रह, कृष्ण दशम ग्रह है, अपने ऊपर लगा लो इस ग्रह को। भागवत का यही संदेश है, भागवत का उद्देश्य यही है, भीष्म चरित्र का उद्देश्य यही है, परीक्षित चरित्र का उद्देश्य यही है। इस प्रकार से पांडवों का चरित्र सुनाया है। परीक्षित महाराज बड़े हुए। परीक्षित महाराज के राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। हिमालय से लेकर के समुद्र पर्यंत सभी प्राणी सुखी थे। मनुष्य तो मेरी प्रजा ही है, मनुष्य सब सुखी हैं, लेकिन जो जंगल के जानवर हैं वो भी मेरे प्रजा हैं, उनके विषय में भी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा विचार करके एक दिन जंगल चले गए, जंगल के जानवरों के विषय में जानने के लिए। तो वहां एक दृश्य देखा, एक काला कलौटा रुद्र पुरुष एक पांव पे खड़ा एक बैल है, उसको पीट रहा है। पास में एक गौ माता रो रही है। परीक्षित महाराज ने दूर से देखा, मेरे राज्य में इस प्रकार से बैल को पीटने वाला तू कौन है? हाँ मैं समझ गया, तू कली पुरुष है। वो बैल के रूप में धर्म है, धर्म के 3 पाँव कट चुके हैं 3 युग में, अब 1 पाँव बचा हुआ है। धर्म के 4 पाँव होते हैं, सत्य, दान, शौच, तप। कलयुग में तप भी नहीं है, सत्य भी नहीं है, दया भी नहीं है, अब एक दान बचा हुआ है कलयुग में।
तो दान का एक पाव में बैल के रूप में धर्म खड़ा है। दानी लोग अब भी हैं इस धरती में, भारतवर्ष में विशेष करके अब भी है दानी लोग, उसी से बचा हुआ है। मैं समझ गया तू कली पुरुष है। पास में जो रो रही है वो गौ माता के रूप में वो स्वयं धरती माता है। मैं समझ गया। ए दुष्टो, तुमने सोचा होगा द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए, अब मेरा राज्य होगा। लेकिन उनका दास जब तक रहेगा तब तक तू इस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। वो स्वयं चले गए अलग बात है, लेकिन मुझ दास को छोड़ के गए हैं, तू धर्म की हानि नहीं कर सकता है। तू जा, यहां से निकल जा, नहीं तो अभी तुम्हें दंड देना पड़ेगा। जैसे परीक्षित महाराज ने अपना बाण संधान किया, कांपने लगा कली पुरुष। भगवान कहाँ जाऊं, जाऊं तो कहाँ जाऊं? हिमालय में आपका राज्य, समुद्र में आपका राज्य, पृथ्वी में आपका राज्य, आकाश में आपका राज्य, जंगल में आपका राज्य, मैं कहाँ जाऊं? मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए। 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः शूना यत्र धर्मा चतुर्विधः। जहाँ जुआ खेला जाता है, ताश जहाँ खेले जाते हैं, जुआ जहाँ खेला जाता है, वहाँ जाके बैठो। पानम, जहाँ पानम किया जाता है, मदिरा सेवन किया जाता है, वहाँ जाकर बैठो। और जहाँ व्यभिचार देह व्यापार होता है, वहाँ जाकर के बैठो। सोना, जहाँ हत्या हिंसा होती है, वहाँ जाकर के बैठो। इन 4 जगह पे कलयुग का वास होता है। अब भी ये 4 चीज जहाँ होते, 4 काम जहाँ होते, वहाँ कलयुग बैठता है। अब यहाँ कहाँ कलयुग आएगा? शिव जी के सान्निध्य में, भागवत के सान्निध्य में, भक्तों के सान्निध्य में, यहाँ कोई कलयुग का स्थान नहीं है। तो कली पुरुष कहने लगा, मेरे भक्त बढ़ेंगे, मेरा परिवार बढ़ेगा, इतने 4 कमरे वाले घर से नहीं चलेगा, एक कमरा और बढ़ा दीजिए, क्योंकि मेरा परिवार बड़ा होगा आगे जाकर के। जुआ खेलने वाले लोग भी बढ़ेंगे, पीने वाले लोग भी बढ़ेंगे, और काटमार करने वाले लोग भी बढ़ेंगे, व्यभिचारी भी बढ़ेंगे, इसलिए घर बढ़ा दीजिए। तो परीक्षित महाराज ने कहा, तू मांग ले, कहाँ रहना चाहता है? 5वां घर मांग। कली पुरुष का मूल उद्देश्य है परीक्षित महाराज के ऊपर आक्रमण करना। परीक्षित महाराज ये 4 कर्म नहीं करते हैं। परीक्षित महाराज ने सोने का मुकुट पहन रखा था। सोचा सोने में मेरा वास हो, स्वर्ण में मेरा वास हो। परीक्षित महाराज कली पुरुष को दमन करके, धर्म की रक्षा करके राजमहल में वापस गए और तिजोरी खोली। मेरे दादा लोगों ने क्या रखा है, पांडवों ने क्या रखा है, देखता हूँ जरा। आज तिजोरी खोली, अलमारी खोली, उस अलमारी के अंदर एक सोने का मुकुट मिला। तो मगध नरेश जरासंध का मुकुट था, जरासंध को मार करके भीमसेन ले आए थे, वो अन्याय से आया हुआ मुकुट हुआ। उसको पहने, शीशे में देखते हैं, आहा कितना बड़ा सुंदर मुकुट है। उसी समय उसमें कलयुग का वास हो गया। मुकुट तो पहले भी पहने थे, उसमें वास नहीं हुआ। वो भी सोने का मुकुट था पहले पहना हुआ, ये भी सोने का मुकुट है। सोने में कलयुग का वास होता है, ऐसा कहने से माता जी लोग भी सोना पहनती है, सीधा सीधा अर्थ ऐसा हो जाएगा। लेकिन आप चिंता मत करिए, आपके सोने में कलयुग का वास नहीं है, आप चिंता मत करिए। भगवान ने ये भी कहा है, धातु नाम कांचनम अस्मि। धातुओं में मैं कांचन हूँ, सोना हूँ, धातुओं में मैं स्वर्ण हूँ। भगवान स्वयं बोले हैं, अष्ट धातुओं में मैं सोना हूँ, भगवान स्वयं बोले हैं। तो भगवान भी है, फिर कली का भी वास कैसे हो सकता है? यहाँ सोने में कलियुग का वास कहने का मतलब क्या है? उस समय सोने के सिक्के चलते थे, आज कागज के रुपए चलते हैं। कभी लेदर के रुपए चलते थे, कभी चांदी के सिक्के चलते थे, कभी तांबे के सिक्के चलते थे, कभी सिल्वर के सिक्के चलते थे।
उस समय क्या चलते थे? सोने के सिक्के चलते थे। इसलिए अन्याय और भ्रष्टाचार करके कमाया हुआ जो धन होता है उसमें कलयुग का वास होता है। सोना इसलिए कहा, सोने के सिक्के चलते थे उस समय। आजकल भ्रष्टाचार करके यदि ये कमाया जाए, इसमें कलयुग का वास होगा। सोने में नहीं होगा, इसमें होगा। इस समय ये चलता है। इसकी बात नहीं है, चिंता मत करिए। आप सोने में कलयुग का वास नहीं है। रजोगुण जरूर है सोना। तो जैसे ही परीक्षित महाराज ने जरासंध का मुकुट पहना, क्योंकि जरासंध अन्याय करके कमाया था, 20,000 राजाओं को कैदी बना रखा था, और भीमसेन ले आए उसको मार के, वो भी अन्याय है, दूसरे की संपत्ति। उसको परीक्षित महाराज ने पहना, तो परीक्षित महाराज के सिर में कलयुग का वास हो गया। परीक्षित महाराज को तुरंत हत्या हिंसा करने की इच्छा हुई। आज तक आखेट नहीं किए, शिकार नहीं किए। आज शिकार करने के लिए जंगल चले गए। जंगल में निरीह पशुओं को मारने लगे। हजारों सेनाओं के साथ चले गए। दैव संयोग से सेनाएं बिछुड़ गई। एक घोड़े में सवार हैं परीक्षित महाराज, अकेले हो गए। और परीक्षित महाराज आगे बढ़े, भटकते हुए भूख प्यास से व्याकुल होकर के समित ऋषि के आश्रम में पहुंचे। आश्रम में जाते ही बाहर द्वार से कहते हैं, ए ऋषिवर जागिए, मैं परीक्षित आया हूं। बड़ा शान से कहते हैं, क्योंकि कलयुग का वास है, जागिए। ऋषि समाधि में है। समित ऋषि ने उनकी आवाज नहीं सुनी, पता नहीं चला उनको। अब क्रोध आया। परीक्षित महाराज फिर चिल्लाने लगे, ए पाखंडी, मैं चक्रवर्ती सम्राट आया हूं, जागो, मुझे भूख प्यास लगी है। फिर भी समित ऋषि की समाधि नहीं खुली। निर्गुण निराकार ब्रह्म के ध्यान में मग्न थे समित ऋषि। तब परीक्षित महाराज ने एक पास में एक सर्प देखा, तक्षक जाति का सर्प था। उसको अपने बाण से मारा। उस निरीह सर्प को बाण के तीर से उठाया, उसको समित ऋषि के गले में डाल दिया। यह दृश्य समित ऋषि के एक शिष्य ने देखा। पास में कौशिकी नदी है। कौशिकी नदी में समित ऋषि के पुत्र श्रृंगी अपने बाल सखाओं के साथ में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। वहां जाके कह दिया, श्रृंगी श्रृंगी, हमारे गुरुदेव तुम्हारे पिताजी के गले में किसी दुष्ट राजा ने मरा हुआ तक्षक सर्प डाल दिया है। उसी समय कुमार श्रृंगी ने हाथ में जल उठाया, संकल्प किया, मैंने वास्तव में पितृभक्ति की हो, मैंने भगवत भक्ति किया हो, तो जिस दुष्ट राजा ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ तक्षक सर्प डाला है, उस राजा की 7वें दिन में तक्षक सर्पदंश से मृत्यु हो, तक्षक सर्पदंश से मृत्यु हो, तक्षक सर्पदंश से मृत्यु हो। इस प्रकार से शाप दे दिया। परीक्षित महाराज शापित हो गए। परीक्षित महाराज वापस राजमहल में गए, सिंहासन में बैठे और मुकुट उतार दिए। जैसे ही मुकुट उतारे वैसे गले भी उतर गया। पसली पूछे, अब होश आया, ओहो मैंने आज क्या कर दिया, मैंने मेरे पूर्वज भीष्म पितामह को आज कलंकित कर दिया, मैंने आज भरत वंश को कलंकित कर दिया, मैंने मेरे पूर्वज पांडवों को कलंकित कर दिया। जिन ऋषि मुनि की चरण की कृपा से आज हमें हमारे पूर्वजों को यह चक्रवर्ती सम्राट का पद मिला था, आज उन्हीं ऋषि को मैंने मरा हुआ तक्षक जाति का सर्प, और क्या क्या कह दिया, पाखंडी कह दिया। पश्चाताप की अग्नि में परीक्षित महाराज जलने लगे। परीक्षित महाराज अत्यंत दुखी हुए। और यहाँ आश्रम में समित ऋषि के शिष्यगण आए, पुत्र आए, और गुरुदेव के समक्ष से मरा हुआ सर्प को निकाल दिए। ऋषि की समाधि खुली। ऋषि की समाधि खुलते ही पूछा ऋषि ने, पुत्रों ये क्या हो रहा है, तुम लोग क्यों एकत्र हुए हो यहाँ? तब
कुमार श्रृंगी कहते हैं, पिताजी पिताजी, आपके गले में किसी दुष्ट राजा ने तक्षक जाति का सर्प डाल दिया, मरा हुआ सर्प। इसलिए चिंता मत करिए, उसको मैंने साप दे दिया, वो 7वें दिन में उसको भी सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब सभी ऋषि ने आंख बंद करके देखा, किस राजा को तुमने विचार किए बिना साप दिया, आंख बंद करके देखते हैं तो धर्मपालक भागवत शिरोमणि चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित को श्राप दिया। दुष्ट बालक, विचार किए बिना तुमने क्यों श्राप दिया? मैं भी श्राप देता हूं, ब्राह्मण का दिया हुआ श्राप कालांतर में लगेगा, तुरंत नहीं लगेगा। ब्राह्मण जाति को श्राप दे दिया, इसलिए ब्राह्मण लोग भी श्राप देते हैं, श्राप तुरंत नहीं लगता, कभी कालांतर में लगेगा, ऐसा श्राप है। पहले तुरंत लग जाता था, आशीर्वाद ही लगेगा, तुरंत दिया हुआ तत्काल दिया हुआ आशीर्वाद ही लगेगा, श्राप नहीं लगेगा। अगर श्राप लग जाता आज तो वैसे ब्राह्मण वही होता है जो आशीर्वाद ही देता है, जो श्राप कभी देता नहीं है, वही ब्राह्मण होता है। बच्चों को हस्तिनापुर के राजमहल में भेजा, जाओ राजा को जानकारी कराओ। राजा धर्मपालक है, राजा समझेंगे 7वें दिन में मृत्यु हो जाएगी, कम से कम 7 दिन है, अपनी मृत्यु सुधारेंगे। 7 दिन में मरना है, उनको जानकारी हो जाए, तक्षक सर्पों से दंश होगा, मृत्यु सुधारेंगे। कुमार लोग गए और राजा को कहा, राजन राजन, आपकी 7वें दिन में तक्षक सर्प के दंश से मृत्यु होगी, कृपा करके आप अपनी मृत्यु को सुधारें। परीक्षित महाराज नाचने लगे, आहा मुझे पता चल गया मेरी 7 दिन में मृत्यु होगी। किसी को पता नहीं कि कल मृत्यु होगी, कि रात में मृत्यु होगी, कि दोपहर में मृत्यु होगी, किसी को पता नहीं है। किसी को अपने मृत्यु का पता नहीं है, लेकिन मेरे पास पूरे 7 दिन हैं, मैं मृत्यु को सुधार सकता हूँ। मुझ पापी को बहुत बड़ी कृपा है, मैं भगवान का चिंतन कर सकता हूँ। मैंने बहुत बड़ा पाप किया था, मैं 7 दिन तक जी सकता हूँ, 7 दिन तक भगवान का चिंतन कर सकता हूँ। किसी को एक क्षण का भी पता नहीं है, मुझे 7 दिन निश्चित रहना है, मुझे पता चल गया है। अब मुझे भगवान के शरण में जाना चाहिए। अपने राजपाट को त्याग करके गंगा किनारे गए, शुक्रताल में गए और सभी ऋषि मुनियों को पता चला। ऋषि मुनि आए, ऋषि मुनियों को प्रणाम किया, प्रश्न किया, मुझे तक्षक सर्पदंश होगा 7 दिन में, मुझे मुक्ति दिलानी है। सब सोच में पड़ गए, कोई मौनी बन गए, 7 दिन में कैसे मुक्ति दिलाया जाए, हम तो बोलते नहीं बाबू, ऐसे बोलने लगे। कुछ लोग प्राणायाम करने लगे, कुछ लोग ध्यान करने लगे, कुछ समझ में नहीं आया। जब लाइट चली जाती है, जनरेटर चलाना होता है, कुछ लोग सोचते रह जाते हैं। तो एक आदमी ऐसा होता है जो एकदम से फटक से जाता है, जनरेटर चलाता है, कोई व्यवस्था कर लेता है। तो उसी प्रकार से देवर्षि नारद जी, उनको भी समझ में नहीं आया क्या करना है। देवर्षि नारद सीधे जंगल चले गए, जहाँ परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव निर्गुण निराकार ब्रह्म के ध्यान मग्न में चिंतन में थे। उसी समय सुखदेव जी महाराज को जगाया। प्रभु चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित राजा को 7वें दिन में तक्षक सर्पदंश होगा, उसकी मृत्यु होगी, उसके कल्याण के लिए आप पधारें, उनके ऊपर आशीर्वाद प्रदान करके उनको मुक्ति दिलाएं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, कोई राजा होगा, कोई चक्रवर्ती सम्राट होगा, पाप किया होगा, उसको साप मिला, उसको भोगना पड़ेगा। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, हमें क्या मतलब, तो परमहंस ठहरे, उनको क्या मतलब राजा से। देवर्षि नारद फिर भी समझाते हैं, परीक्षित महाराज के ऊपर दया करते हैं। देवर्षि नारद वो जानते हैं वो परम भक्त हैं, भक्त के ऊपर भक्त ही कृपा करता है, भक्त का कल्याण भक्त ही चाहता है। देवर्षि नारद भी भक्त है, परीक्षित भी भक्त है। एक भक्त का कल्याण दूसरा भक्त चाहता है, इसलिए भक्त का भक्ति का ही नाता होता है, भगवान के साथ का नाता होता है। ये संसार के रिश्ते जैसे नहीं होते, भक्तों का ऐसे नाता किसी के साथ नहीं होती। फिर समझाते हैं सुखदेव स्वामी को, भगवान एक अंधा व्यक्ति रास्ते से आ रहा था, चौराहे में पहुंच रहा था, चौराहे के बीच में एक कुआं था। अंधा व्यक्ति कुएं के पास पहुंच गया,
अब एक आंख वाला व्यक्ति कुएं के पास बैठा हुआ है, अब अंधे को रोकेगा नहीं, अंधा इधर मत आ, यहाँ कुआं है, अथवा हाथ पकड़ के साइड में नहीं ले जाएगा, अथवा उसको समझाएगा नहीं, उसको बताएगा नहीं, तो उसको पाप लगेगा कि नहीं? पाप लगेगा। आप क्या बात कर रहे हैं, पाप लगेगा उसको, बोलते हैं सुखदेव जी। तो ऐसे ही प्रभु परीक्षित महाराज अंधे हो गए। इस संसार रूपी कुएं के पास आंख वाले व्यक्ति आप हैं, बैठे हैं पास में। अगर आप उसको नरक से नहीं बचाएंगे, कुएं रूपी नरक से नहीं बचाएंगे, तो आपको भी पाप लग सकता है। इस तर्क से सुखदेव स्वामी अत्यंत प्रसन्न हो गए और सुखदेव स्वामी तुरंत आए, ऐसा नहीं लिखा है, गए भी नहीं लिखा है, आए भी नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है प्रकट हो गए। तत्र भवन भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छयागामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो मृतस्य बालैरवधूतवेश तं दुष्टवर्षं सुकुमारपाद करवोरुबाहुं सकपोलगात्रं चौरवायताक्षो न सतुल्यकर्ण शुभ्राननं कम्बुसुजातकण्ठम्। ये सुखदेव जी का वर्णन है। तत्रा भवत्, प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो। तम दुष्ट वर्षम सुकुमार पाद। जटाजुट मंडित हैं, दूसरे शंकर जैसे ही हैं, शंकर भगवान ही लगते हैं देखने में। लंगोटी मात्र पहने हुए हैं, भस्म रमाए हुए हैं, ललाट में दिव्य तेज है, कम्बु कंठम, शंकर जैसा कंठ है, चौड़ा छाती है और लंबी भुजाएं हैं, देखने में दूसरे महादेव लगते हैं। जटाजुट पंडित हैं, सिर्फ गंगा नहीं है, नहीं तो महादेव ही है वो, तो महादेव के ही अवतार हैं सुखदेव स्वामी। राम